गांव की खामोश फजाओं में अब एक नई गर्मी महसूस हो रही थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही गलियां आजादी के नारों से गूंज उठीं। इनकलाब, जिसके चेहरे पर थकावट का नामो निशान तक न था, नौजवानों के एक बारे काफले की क़यादत कर रहा था। उनके होठों में पुरजोर मुतलबत के बोर्ड थे और जबान पर अपने हक की सदा थी। इनकलाब की आवाज में वो कशिश थी कि खेत खाली पड़ गए। जब तक किसान को उसका हक नहीं मिलता, कोई हल नहीं चलेगा, उसने ललकारा। दूसरी तरफ मारवी गांव की औरतों में शाऊर की माशाल जला रही थी। उसने समझाया कि आज की खामोशी कल की नस्लों की गुलामी बन जाएगी। इस एहतिजाज की गूंज वादरे के आली शान महल की दीवारों को चीरती हुई अंदर दाखिल हुई। वादरा, जो अपनी सल्तनत के खिलाफ एक लफ्ज सुनने का आदी न था, गुस्से से आग बबूला हो गया। जब उसके सिपाही जंगू ने बताया कि खेत खाली हैं और लोग इनकलाब के साथ हैं, तो वादरे ने मेज पर जोर से हट मारा। उस लड़के की जबान बंद करो। अगर बातों से नहीं मानता तो मेरी पुरानी जेल की अंधेरी कोठरी उसे होश ठिकाने ला देगी। रात की तरीकी में जब गांव सो रहा था, जुल्म ने अपना पहला वार किया। जंगू और उसके मुसल्ला गार्ड्स ने इनकलाब के घर पर हमला कर दिया। इनकलाब को जंजीरों में जाकर कर ले जाया जाने लगा। रहबर, जो इस पूरी तहरीक के रूहे रवान थे, आगे बढ़े और बड़ी संजीदगी से कहा, तुम एक इनकलाब को कायद करोगे तो 100 नए इनकलाब खड़े होंगे। सोच को कायद नहीं किया जा सकता। इनकलाब ने जंजीरों की सरसराहत में भी मुस्कुराकर कहा, रहबर साईं, फिक्र न करें, ये जंजीरें टूटने के लिए ही बनी हैं। अंधेरी जेल की कोठरी में इनकलाब अकेला था, लेकिन उसका हौसला पास्ट नहीं हुआ था। रात के पिछले पहर मारवी चुपके से जेल की खिड़की के पास पहुंची। उसकी आवाज में थोड़ी फिक्र थी। इनकलाब, वादरे ने धमकी दी है कि एहतिजाज करने वालों के घर जला दिए जाएंगे। लोग डर रहे हैं। इनकलाब ने सलाखों के पीछे से मारवी की आंखों में देखा और कहा, मारवी, उन्हें कहो कि डर ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। मेरी कायद हमारी आजादी की पहली सीढ़ी है। माशाल बुझनी नहीं चाहिए। मारवी ने अपने अंसू साफ किए और एक नए इरादे के साथ वहां से रुखसत हुई। उसने फैसला कर लिया था कि अब प्रचारे आजादी का पैगाम गांव-गांव, बस्ती-बस्ती फैला कर रहेगी।